नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही है राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और अपने प्रमुख एक संप्रदाय आ जाता है निम्बारक संप्रदाय, या इसका दूसरा नाम लिया जाता है हंस संप्रदाय। ठीक है, तो अपनी चर्चा करें निम्बारक संप्रदाय की। निम्बारक संप्रदाय या इसका दूसरा नाम दिया जाता है हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय, देखो निम्बारक संप्रदाय या हंस संप्रदाय की जब हम बात करें तो इस संप्रदाय को शुरू करने वाले संत जो थे आचार्य परशुराम जी या निम्बारकाचार्य जी, जिनको बोलते हैं आचार्य परशुराम जी या निम्बारकाचार्य जी, इन्होंने शुरू किया था इस संप्रदाय को। ठीक है ना, सलेमाबाद अजमेर में इसकी प्रधान पीठ इन्होंने बनाई थी। तो देखें, प्रवर्तक की बात करें कि इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है, आचार्य परशुराम जी। आचार्य परशुराम जी ठीक है ना, आचार्य परशुराम जी जो है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में देखें प्रधान पीठ इसकी कहां पर है, प्रधान पीठ इसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है स्थित है सलेमाबाद अजमेर में। देखो निम्बारकाचार्य जी की बात करें या आचार्य परशुराम जी की बात करें तो इन्होंने ये जो संप्रदाय शुरू किया था ना, ये संप्रदाय सगुण भक्ति का संप्रदाय शुरू किया था इन्होंने। ठीक है ना, सगुण भक्ति का संप्रदाय है ये। किस प्रकार की भक्ति है, सगुण भक्ति का संप्रदाय जो है वो ये माना जाता है। ठीक है ना, इस संप्रदाय की विशेष बात करें तो यह संप्रदाय जो है वो राधा और कृष्ण की विशेष रूप से बात करता है। श्री कृष्ण भगवान पर आधारित संप्रदाय है ये। इस संप्रदाय की विशेषता यह है कि यह संप्रदाय कहता है कि राधा जो है वो कृष्ण जी की पत्नी है। ठीक है ना, तो राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में यह संप्रदाय पूजा अर्चना करता है। विशेष बात क्या है इसकी, विशेष बात राधा को श्री कृष्ण की पत्नी माना है। राधा को श्री कृष्ण की पत्नी माना है। ये बात किसने मानी है, ये बात मानने वाला संप्रदाय जो है वो निम्बारक संप्रदाय या हंस संप्रदाय है। ये कह रहा है कि राधा जो है वो श्री कृष्ण की पत्नी है। और एक विशेष बात इस संप्रदाय की ओर करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है, इस संप्रदाय का एक दर्शन माना जाता है, मुख्य रूप से दर्शन माना जाता है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत, ठीक है ना। द्वैताद्वैत क्या है, ये कह रहा है कि जीव द्वैत और अद्वैत। ठीक है ना, द्वैत अद्वैत, ये क्या कह रहा है कि जीव और ब्रह्मा एक ही है। ठीक है ना, और ब्रह्मा जो है, पहले तो कहता है कि जीव व ब्रह्मा दोनों की सत्ता है। फिर कहता है कि ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या। ठीक है ना, तो दोनों बात जो वो ये स्वीकार कर रहा है ये संप्रदाय। तो निम्बारक संप्रदाय या हंस संप्रदाय की बात करें, प्रवर्तक इसके आचार्य परशुराम जी या निम्बारकाचार्य जी भी अपने शब्द यहां पर दे सकते हैं, निम्बारकाचार्य जी। ठीक है ना, ये शब्द भी अपने यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर
किस प्रकार के संत है? सगुण भक्ति के संत है। विशेष राधा को श्री कृष्ण की पत्नी मानता है। और कौन सा दर्शन दिया इन्होंने? इनका दर्शन जो माना जाता है द्वैत अद्वैत का दर्शन माना जाता है। समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में अपने बात करें रैदास जी की। मित्रों रैदास जी की बात करें, संत रैदास, संत रैदास की बात करें, ठीक है ना। संत रैदास की बात करें तो पहली बात रैदास जी की मैं यहां पर आपको बताऊं, मूल नाम रैदास जी का मूल नाम रविदास चमार। रविदास जी चमार जाति से हैं, रविदास जी, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात करें रविदास जी की, गुरु का नाम, रविदास जी के गुरु हुए थे रामानंद जी, रामानंद जी, ठीक है ना। रामानंद जी का एक शिष्य कबीर भी हुआ था भाई, ठीक है ना। और कबीर की विशेष बात हम करें, कबीरदास जी जो है उनकी विशेष बात करें तो कबीरदास जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा है। किसको कहा है? कबीरदास जी ने इनको, कबीरदास जी की बात करें, कबीरदास जी ने इनको संतों का संत कहा है, संतों का संत कहा है। कबीरदास जी ने इनको क्या कहा भाई? संतों का संत कहा है, ठीक है ना। रैदास जी की प्रमुख छत्री की बात करें भाई, कि रैदास जी की छत्री जो है वो कहां पर है भाई? चित्तौड़ दुर्ग में है भाई साहब। कहां पर है भैया? चित्तौड़ दुर्ग में रैदास जी की छत्री। रैदास जी की शिष्या की बात करें, या मैं शिष्याएं बोलूं, शिष्याएं तो एक नंबर तो मीराबाई, मीरा जो थी रैदास की शिष्या थी, यानी मीरा के गुरु जो थे वो कौन हुए थे? रैदास जी। मीरा ने कहीं की जीव गोस्वामी जी को भी अपना गुरु माना था। जब मीराबाई पढ़ेंगे तब अपने चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी शिष्या शीला, मेवाड़ की महारानी शीला जो थी वो भी रैदास जी की शिष्या हुई है, ठीक है ना। रैदास जी की शिष्या हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करें, रैदास जी जो थे वो किस प्रकार की भक्ति के संत थे भाई? निर्गुण भक्ति थी भाई। मीरा तो सगुण है, लेकिन रैदास जी जो है ना वो निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें रैदास जी के ग्रंथ की, ठीक है। रैदास जी का ग्रंथ हम देखें तो रैदास जी का ग्रंथ आता है रैदास की पर्चियां, रैदास की पर्चियां, ये अपने आता है रैदास जी का ग्रंथ, ठीक है ना। तो देखें रैदास जी के बारे में, मूल नाम रविदास जी मेघवाल या रविदास जी चमार, गुरु का नाम रामानंद जी। कबीर ने रैदास जी को संतों का संत कहा है। ग्रंथ इनका रैदास की पर्चियां हैं, ठीक है। छतरी इनकी कहां पर बनी हुई है भैया? रैदास जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़ दुर्ग में। शिष्याएं मीराबाई और शीला, और निर्गुण भक्ति के संत रैदास जी माने जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद में अपने चर्चा करें संत मावजी, संत मावजी। सांबला गांव डूंगरपुर के संस्थापक माने जाते हैं संत मावजी, ठीक है ना। सांबला गांव है डूंगरपुर में, सांबला गांव डूंगरपुर के संस्थापक के तौर पर जिस संत की हम बात कर रहे हैं वो है भाई। आगे देखेंगे, भक्ति है इनकी सगुण भक्ति। किस प्रकार की भक्ति है इनकी? सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति है इनकी, सगुण या सगुण कह सकते हैं हम। सगुण भक्ति है इनकी,
ठीक है ना। इसके बाद में कहें कि ये जो है बेणेश्वर धाम, सॉरी शामला गांव नहीं बोल रहा मैं बोल रहा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के संस्थापक, ठीक है ना। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के संस्थापक है, शामला गांव इनकी प्रधान पीठ है। बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम है कहां पर, डूंगरपुर में। संस्थापक कौन है, संत मावजी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो स्थित है, इसके संस्थापक कौन है भाई, संत मावजी है। प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ की बात करें इनकी, प्रधान पीठ शामला गांव डूंगरपुर में, शामला डूंगरपुर में इनकी प्रधान पीठ है संत मावजी की, ठीक है ना। संत मावजी के ग्रंथ की बात करें भैया, ग्रंथ संत मावजी का है चोपड़ा। क्या नाम है ग्रंथ का, संत मावजी के ग्रंथ का नाम है भैया जी चोपड़ा, ठीक है ना। संत मावजी के ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। और विशेष बात आ जाती है कि संत मावजी को पगला संत कहते हैं, संत मावजी को पगला संत कहा जाता है। संत मावजी पगला संत कहलाते हैं भैया, पगला संत। संत मावजी को पगला संत कहते हैं, क्या कहते हैं, पगला संत। और विशेष बात, ये कल की अवतार माने जाते हैं भैया, संत मावजी जो है वो कल की अवतार माने जाते हैं, कल की अवतार माने जाते हैं। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि संत मावजी जो थे श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं, ठीक है। तो संत मावजी के बारे में हमने देखा है, क्या क्या देखा है जरा देखें। सबसे पहले भक्ति कैसी है, सैगुण भक्ति है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के संस्थापक है, कल की अवतार माने जाते हैं ये, ठीक है ना, कल की अवतार माने जाते हैं, ठीक है। ग्रंथ का नाम इनके चोपड़ा ग्रंथ है इनका, ठीक है। प्रधान पीठ की बात करें तो इनकी प्रधान पीठ कहां पर है, शामला गांव डूंगरपुर में। और संत मावजी को क्या कहा गया है भैया, पगला संत कहा जाता है, पगला संत कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे अपने आगे संत राजा राम जी की, ठीक है ना, राजा राम जी, संत राजा राम जी। देखिए संत राजा राम जी की बात करें तो इनकी प्रधान पीठ है शिकारपुरा जोधपुर में। जैसे हमने संत जाम्बोजी के बारे में देखा है कि जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक या पर्यावरण संत कहते हैं, वैसे ही संत राजा राम जी ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, ठीक है। तो देखें प्रधान पीठ की बात करें, इनकी प्रधान पीठ इनकी कहां पर है भैया, प्रधान पीठ ये है शिकारपुरा जोधपुर में, शिकारपुरा जोधपुर। शिकारपुरा जोधपुर। जब पढ़ रहे हैं ना तो एकदम खुले मन से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कहीं फोन करके बोलते रहते हैं कि सर ये ऐसे, ठीक है। कहानियां अपने नहीं देखनी है, पढ़ रहे हो तो एकदम खुले मन से होकर के पढ़ो, याद करो इन चीजों को, ठीक है ना। कल्चर है, संस्कृति है, संस्कृति को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संस्कृति को आप अच्छे से याद करें। शिकारपुरा जोधपुर में इनकी प्रधान पीठ है भाई, ठीक है ना। शिकारपुरा जोधपुर में राजा राम जी जो है इनकी प्रधान पीठ है। दूसरी बात और बता देता हूं मैं, पटेल जाति के जो लोग होते हैं ना, पटेल जाति के लोग, वो इनको अपना आराध्य देव के रूप में मानते हैं भाई, ठीक है। पटेल जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, पटेल जाति के लोग
लोग राजा राम जी की पूजा करते हैं। पटेल जाति के लोग क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। समझ में आ गई ना। एक विशेष बात मैंने आपको और बताई इनके बारे में कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, जाम्बोजी की तरह। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। राजा राम जी शिकारपुरा जोधपुर में इनकी प्रधान पीठ मानी जाती है भैया। ठीक है, शिकारपुरा जोधपुर में पटेल जाति के लोग जो है वो इनकी प्रमुख रूप से पूजा करते हैं, पटेल जाति के लोग। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से संत को जाम्बोजी के अलावा जाना जाता है, तो वो अपने संत कौन से आ जाते हैं भाई साहब, राजा राम जी आ जाते हैं। ठीक है ना, राजा राम जी शिकारपुरा जोधपुर के राजा राम जी जो है वो जाने जाते हैं। आज के लिए अपने इतना ही। नई क्लास में फिर से अपने नए संत लोगों के दर्शन करते हुए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।